हेलो गाइस, हमें अपने अनोखी बीजों को लगाए 60 दिन हो चुके हैं। इन दिनों में बहुत कुछ हुआ। पिछली वीडियो हमने हफ्ते भर पौधों की देखभाल किए बगैर ही खत्म कर दिया था और अब देखते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। चलिए आम के बीज से शुरू करते हैं। इसमें पहले से ही काफी अच्छी जड़ दिख रही है और सिरे पर एक छोटा अंकुर भी है, लेकिन अभी भी इसे लगाने की हम जल्दी नहीं कर सकते। इसको छोड़ने से पहले हमने इसे एक बड़े कंटेनर में रख दिया था ताकि हमारी गैर मौजूदगी में इसको पानी की कमी ना हो पाए। और आइए अब देखते हैं कि इसके साथ क्या हुआ। पहले ही दिन इसकी जड़ें कंटेनर के नीचे तक पहुंच गई और दूसरी जड़ें भी बनने लगी। जरा देखिए ये कितनी तेजी से पानी सोख रहा है और इसी वजह से देखिए ऊपर क्या हो रहा है। पौधों का तना बहुत तेजी से बढ़ने लगा और इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गई। ये बहुत प्यारा है। इसके पत्ते भी बढ़ गए। जब हम लौटे तो हमें यकीन नहीं हो रहा था। ये किसी मास्टरपीस की तरह दिख रहा था। इसमें जड़ों का ढेर था और ये अब अंकुर नहीं रह गया था, बल्कि एक छोटा पेड़ बन गया था जिसे अब जल्द से जल्द मिट्टी में लगाने की जरूरत है, क्योंकि बीज में अब बहुत कुछ नहीं बचा है जिससे पौधे जरूरी पोषक तत्व लेते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि इसे पोषक तत्वों के दूसरे सोर्स जैसे मिट्टी पर लगाया जाए। हमने इसके लिए एक अच्छा सा गमला लिया। हमारे पास कुछ दिनों पहले ही एक आम का बीज था और अब हमारे पास इसका पेड़ है। अगर हमारी वीडियो देखने के बाद आपने भी कुछ अनोखे फल लगाए हैं तो पौधों के साथ अपना वीडियो हमारे ईमेल पर भेजें। हो सकता है कि हम उसे अपनी अगली वीडियो में दिखा दें। इसके पत्ते इतने लंबे हो गए कि थोड़ा जमीन को छूने लगे हैं। 2 हफ्ते बाद इस पौधे में नई पत्तियां नहीं उगी, लेकिन इसका तना थोड़ा बड़ा हो गया और पत्तियां पहले से कहीं ज्यादा हरी हो गईं। हो सकता है कि पौधा अपने डेवलपमेंट के नए स्टेज के लिए अपनी स्ट्रेंथ को बचा रहा हो। यहाँ तक कि मार्लबोरो भी आम को देखना चाहता था और उसमें थोड़ी सी खाद मिलाना चाहता था, क्योंकि मार्लबोरो को खाने की कोशिश मत करो, वो पहले ही बहुत कुछ सह चुका है। चलिए अब हम पपीते को देखते हैं और ये देखिए हमारा पहला नुकसान हो गया। शुरू में ये बहुत जल्दी अंकुरित हो गए, फिर हमने इनमें से सबसे अच्छे पौधों को चुना और फिर कुछ दिन बाद ये सूख गए। शायद नमी बनाए रखने का हमारा तरीका इसके लिए ठीक नहीं था। अब हम समझ गए कि घर पर पपीता उगाना इतना आसान नहीं है। इसके मुकाबले एवोकाडो बहुत अच्छे से पनप रहा है। सिर्फ 7 दिनों में इसकी जड़ काफी लंबी हो गई और नई डालें भी निकल आई हैं। इसके ऊपर पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर इसकी दरार से पत्तियों वाला एक छोटा सा तना दिखाई दिया और हमारे वापस आने पर एवोकाडो कुछ इस तरह दिखने लगा था। खास तौर से इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। ये मिट्टी में लगाए जाने के लिए लगभग तैयार है। हो सकता है आने वाली वीडियो में हम इसे दिखाएं। चलिए देखते हैं कि हमारी मूंगफली कैसी है। हमारी गैरहाजिरी में वो अंकुरित हो चुकी थी और छोटी झाड़ियों की तरह लग रही थी। हमने उन्हें पानी देना जारी रखा और वो धीरे धीरे बढ़ती गई, लेकिन फिर धीरे धीरे 2 पौधे सूखने लगे। हमें समझ आ गया कि हमें थोड़ा जल्दी करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारा आखिरी वाला पौधा भी सूख जाए। हमने इसे छोटे गमले से निकाला और एक बड़े गमले में लगा दिया। हमने इसे ठीक से सींचा और ये थोड़ा बढ़ भी गया। इससे पहले कि हम तरबूज की तरफ बढ़ें, चलिए अनानास पर एक नजर डालें। पिछली वीडियो में इसकी जड़ें छोटी थी, लेकिन अब इसमें ऐसे लंबे लंबे रेशे हैं। अब ये जमीन पर लगाए जाने के लिए तैयार है। पौधे को जमीन में लगाने से पहले इसके इस हिस्से को काट देना जरूरी है ताकि इसकी नई जड़ें जमीन में ना सड़ें। इसे हमने कैंची से संभाल कर काट लिया। अनानास एक ट्रॉपिकल पौधा है, इसलिए इसे ट्रॉपिकल मिट्टी की जरूरत है जिसे हमें खुद तैयार करना होगा। हमें बस मिट्टी को ढेर सारी रेत के साथ मिलाना है, क्योंकि ट्रॉपिकल इलाकों में बहुत ज्यादा रेत होती है और अनानास ऐसी मिट्टी में ही अच्छे से पनप सकता है। अनानास के पौधे को मिट्टी में धीरे से रखें ताकि इसे कोई नुकसान ना पहुंचे। और लीजिए ये तैयार है।
हमने अनानास की पत्तियों के सूखे हिस्से को कैंची से काट दिया और अब हम नए पत्तों के उगने का इंतजार करेंगे। और अब बारी है वीडियो के मेन स्पॉन्सर तरबूज की। हमारी गैर हाजिरी के दौरान शुरुआत में सभी तरबूज अच्छे से पनप और बढ़ रहे थे, लेकिन फिर किसी वजह से वो सूखने लगे। क्या उनके पास काफी नमी नहीं है? वैसे आपने टेबल पर स्प्रेयर के खिसकने पर गौर किया होगा। ये हमारे लिए भी एक पहेली बनी हुई है कि ये कौन कर सकता है। घर पर जानदार लोगों में सिर्फ स्टीफन और कुकी ही थे। हमें वाकई में ताज्जुब है कि ये कैसे हुआ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट के दौरान हमारे 2 खास तरबूज सूख गए। तो चलिए इनमें से बचे हुए पौधों को अब देखते हैं। ये अच्छा है और हमने इन्हें छोड़ा नहीं था। ये बहुत अच्छे से पनप रहे हैं, कुछ तो बड़े भी हो गए हैं। हमने सूखे हुए तरबूज के पौधे को गमले से बाहर निकाला तो देखा कि इसका रूट सिस्टम पूरी तरह से ठीक है। पता नहीं इसके सूखने की क्या वजह है। हमने तरबूज का एक और पौधा लिया और इसे एक बड़े गमले में लगा दिया। जैसे ही ये थोड़ा झुकना शुरू हुआ, हमने इसको सहारा देने के लिए ऐसा एक छोटा ढांचा बना दिया। इन रेशों की मदद से तरबूज किसी चीज से जुड़ जाता है और तने को ऊपर की तरफ खींचता है ताकि इसे ज्यादा से ज्यादा धूप मिल सके। देखिए ये तेज रफ्तार से होने वाला प्रोसेस कितना दिलचस्प लगता है। 1 हफ्ते के बाद तरबूज और भी बड़ा हो गया और आगे बढ़ने के लिए ये सहारा काफी नहीं रह गया। तरबूज के डेवलपमेंट में एक नया स्टेज आ गया है। हम इसके लिए इतना बड़ा गमला लाए हैं जिससे तरबूज को उसकी जरूरत की हर चीजें इसमें मिल जाएं। हमने इसके तल पर खास कंकड़ और रेत डाल दिया। सारी नमी मिट्टी में रहने के बजाय यहाँ पर जमा हो जाएगी। मिट्टी में बहुत ज्यादा नमी भी इसके लिए खराब है। और ऊपर हमने आम मिट्टी डाल दी क्योंकि तरबूज हमारे घर में होता है। तो अब पौधे को दूसरी जगह लगाने का वक्त आ गया है। अकेले सब कुछ करना बहुत मुश्किल है क्योंकि तना इतना लंबा है और टूट भी सकता है। चूंकि तरबूज को आगे बढ़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत होती है, तो हम इसे सहारा देने के लिए एक सीढ़ी बनाकर रख देंगे जिस पर यह झुक जाएगा और ऊपर चढ़ जाएगा। हमने इसे पानी दिया और इसे बारिश जैसा महसूस कराने के लिए पत्तियों पर भी थोड़ा पानी स्प्रे कर दिया। और अब इसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हमें उम्मीद है कि हम छोटे तरबूजों की बनावट दिखा पाएंगे।